जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें यूपीएससी की सिलेबस क्या है, हमारा यूपीएससी का सिलेबस, और हमें क्या क्या पढ़ना है। आपने तो कई बार एग्ज़ाम में देखा होगा कि 4 जीएस होता है और निबंध होता है। जो कुछ भी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि यूपीएससी हमारा 3 चरण में पेपर लेता है, परीक्षा लेता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में हमको पढ़ना होता है जीएस और सी सेट। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे में उसको सॉल्व करना होता है। और सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, और इसको भी 2 घंटे में ही सॉल्व करना होता है। और लेकिन सी सेट में हमको केवल हमें 33% ही लाना होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है। और ये प्रीलिम्स जो होता है वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग होता है। इसका नंबर जो है मेंस में नहीं जोड़ा जाता है और ना ही हमारे रिजल्ट में जोड़ा जाता है। अब मेंस में क्या क्या है पढ़ना है, हमको ये सब देखना है। मेंस में आप तो जानते ही होंगे कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें एक इंग्लिश होता है और एक लैंग्वेज पेपर होता है। इंग्लिश 300 मार्क्स का होता है, और एक एसे होता है। एसे में 2 पेपर होते हैं आपके, और उसमें 2 टॉपिक होते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। ये 250 मार्क्स के होते हैं। और जीएस, आपको तो ये पता ही है कि जीएस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे रिजल्ट में। यदि आप यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जीएस है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। जीएस में हमारे 4 पेपर होते हैं, और हर एक पेपर जो होता है वो 250 अंक का होता है, 250 अंक का होता है। आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। जो कुल मिला के कितना हो जाता है, 1000। और ऑप्शनल आपके पेपर होंगे। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं 250 अंक के, यानी कि 500 नंबर ये हो जाता है। तो आप देखिए, मेंस और मैथ्स के मार्क्स और इंटरव्यू होता है हमारा यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट। ये होता है 250 अंक का, 275 अंक का होता है, ठीक है। और पूरा हमारा मेंस जो हो जाता है वो 1750, और इंटरव्यू हो जाता है 275, और कुल मिला के ये हो जाता है 2025। अब देखते हैं कि हमें जीएस में क्या क्या पढ़ना है, इस बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो जीएस में हमें 4 जीएस पढ़ना है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। फर्स्ट पेपर में हमको पढ़ना है कला एवं संस्कृति, भारत का इतिहास, वो भी आधुनिक इतिहास, और आधुनिक विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, और भारतीय समाज भी पढ़ना है, और हमें भूगोल भी पढ़ना है, यानी जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हमें 2 चीज़ पढ़नी है। एक तो है भारतीय तथा विश्व का भूगोल, ठीक है, और दूसरा है भौतिक भूगोल। दोनों को पढ़ना है, भारत का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। अब देखते हैं कि कला और संस्कृति में हम क्या पढ़ेंगे। ये तो पता चल गया कि हमें ये सब पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ेंगे इस कला एवं संस्कृति में, ये देख लेते हैं। तो कला एवं संस्कृति में हमें ये पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, सभ्यता तथा विरासत में अंतर। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ ही शब्द बता रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय चित्रकला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पारंपरिक नाट्य मंच, यूनेस्को की विश्व विरासत तथा सूची में शामिल भारतीय स्थल। ये जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। यानी ये पूरे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे नंबर पे आते हैं, वो है भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ना है, और वो कब से पढ़ना है, तो 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत का इतिहास होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि इस 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, व्यक्तिगत विषय थे कौन कौन से थे, ठीक है। और भारत और यूरोपियों का आगमन, ये तो इम्पोर्टेंट है। और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ, 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह, ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विविध। अभी अब अगले वीडियो में देखिए, अगले फोटो में देखते हैं, दिख जाइए।
और क्या पढ़ना है हमको, आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास में हमको पढ़ना है विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी के सब बाद की घटनाएं। 18वीं शताब्दी में कौन कौन सी घटना घटी थी और बाद में कौन सी घटना घटी थी, ये भी देखना है। आप ये वीडियो को पॉज करके रुक करके देख सकते हैं, ज़्यादा समय ना लगते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज पढ़ना है हमें। भारतीय समाज में हमें ये टॉपिक पढ़नी है जो आप देख रहे हैं। फिर पढ़ना है हमें भूगोल, भारत तथा विश्व का भूगोल पढ़ना है और भौतिक भूगोल के साथ पढ़ना है। विश्व में भूगोल की विशेषताएं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक है वो बता दे रहे हैं कुछ कुछ। विश्व के कुछ मुख्य प्राकृतिक संसाधन का वितरण दक्षिण एशिया में, ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं दक्षिण एशिया में। पेट्रोलियम हो सकता है, खनिज पदार्थ, यानी जो महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ें होती हैं इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली तरफ। ये है हमारा जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ना है, यानी इंडियन पॉलिटी। सामाजिक न्याय पढ़ना है, सोशल जस्टिस। तीसरा पढ़ना है शासन व्यवस्था। चौथा पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको आईआर कहते हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, यानी हमारे भारत देश के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध हैं और कैसे क्या करें कि और भी अच्छे संबंध हो, इस विषय में इसमें आईआर में हमको पढ़ना है, ठीक है। आप ये सब देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार। ये भारतीय संविधान जो आप पढ़ें टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और ये सब आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखें और पढ़ें। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। और ये सब है, आगे पेपर पढ़ते हैं। इसमें हमको पढ़ना है जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये सब आप देख पा रहे हैं। दूसरा पढ़ना है हमें सामाजिक न्याय, यानी समाज में हम किस प्रकार से न्याय के प्रति जागरूक हो सकते हैं, किस प्रकार से न्याय दिला सकते हैं, इस बारे में पढ़ना है। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। ये फ़ोटो जो है मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने, यानी अपने रूम में लगा रखा है कागज़, उस पर लिख करके, इसलिए ये फ़ोटो खींच करके वीडियो बना दिया ताकि आपको भी यूपीएससी के सिलेबस पता हो और आपको भी यूपीएससी टॉप करने में सहायता मिले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। और हमें पढ़ना है तीसरा, शासन व्यवस्था प्रणाली, यानी कि हमें किस प्रकार से अपने शासन चलाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित विषय के साथ पढ़ना है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, यानी कि हमें किस तरह से किसी को जवाब देना है, कि हमारे जो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं उनको किस तरह से आप जो कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में उनके रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं। ये सब शासन प्रणाली व्यवस्था के अंदर आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह और भारत के संबंधित और भारत के हितों का प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जी आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। अब आते हैं जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है इस बारे में भी देख लेते हैं। पहला तो हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी, और दूसरा पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ना है। आपदा प्रबंधन पढ़ना है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, इन सब आपदाओं से आप किस प्रकार अपने जो क्षेत्र में आप, यदि आप डीएम हैं या फिर कुछ भी हैं, तो उन्हें किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और आंतरिक सुरक्षा, यानी कि आप अपने क्षेत्र में, अपने भारत देश में किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा है, इस बारे में भी पढ़ना है। ये अर्थव्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है, ये टॉपिक आपको दे दिया गया है। और एक बात यह याद रखें कि ये जो ये दिखाई देते हैं आपको, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये है कृषि से संबंधित,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मुख्य फसल, देश के विभिन्न भागों में फसल का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, ये सब पढ़ना है। एमएसपी भी इसी में आ जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अभी भारत के वर्तमान समय में जो कृषि कानून वापस लिया गया है, ये सब हमारा इसी में आता है, कृषि से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं। अभी इसके बाद और भी है कृषि से, ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ये सब भी कृषि में आता है। और भूमि सुधार भारत में कैसे हो सकता है, ये जब आप देखेंगे और इस हिसाब से आप जब पढ़ाई करेंगे तब आप एक सही दिशा में जा रहे होंगे। तब आपको एक टॉपर की जो है अनुभूति होगी कि हाँ। और इसमें पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना है, ठीक है। जैव विविधता एवं पर्यावरण इसको भी बोलते हैं। और यदि आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एक बात याद रखिएगा कि यदि आप पर्यावरण पारिस्थितिकी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है अच्छी तैयारी के लिए। 12 की जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की किताब है, उसका अंतिम पाठ जरूर पढ़ें, ठीक है। एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ें और नोट्स के साथ अच्छे से समझें। इससे आपका क्या होगा, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो टॉपिक है ये बहुत मजबूत हो जाएगा और एक भी प्रश्न आप ये छूटने की आशा है ही नहीं, ठीक है। आप ज़रूर, मेरी निवेदन आपसे कि अच्छी तैयारी के लिए कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अंतिम पाठ जरूर पढ़ें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक तरफ। और पढ़ना है हमको आपदा प्रबंधन, यानी कि हमें आपदा के समय, जैसे आपदा, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी आती हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया कहीं पर, या बाढ़ आ गया, या कई ऐसे आपदाएं अगर आ गई तो उनमें क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं और क्या क्या प्रबंध आप करेंगे, इस बारे में हमको पढ़ना है। और आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या पढ़ना है, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, सीमावर्ती देशों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, ठीक है। यानी कि आपके क्षेत्र में यदि आतंकवाद बढ़ रहा है तो आप उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, ठीक है। और जो भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें। अब आते हैं जीएस पेपर 4 में, यानी कि हमें जीएस पेपर 4 में क्या पढ़ना है इस बारे में भी देख लेते हैं। जीएस पेपर 4 में हमको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि पढ़ना है। नीति शास्त्र क्या होता है, एथिक्स पढ़ना है हमको जीएस पेपर 4 में, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से, वीडियो को पॉज करके, ठीक। और इसमें जो है एक बात आपको बता दें, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, जो कमज़ोर वर्गों के प्रति ये सब यहाँ तक दिया है, फिर दूसरे चलिए। और आपको इसमें क्या करना है, जीएस पेपर 4 में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है केस स्टडी की, ठीक है। 50% इसमें केस स्टडी से आता है और 50% थ्योरी से आता है, यानी सिद्धांत से, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।